जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी की यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। मैं सीन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी की यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं कि लेक्चर नंबर 2 पे हम लोग आ चुके हैं। ग्रुप थ्योरी जो है कि टॉपिक का नाम है, ठीक है, बुक का नाम है ग्रुप थ्योरी। मैं पढ़ा रहा हूं और ये सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रहा है। और ग्रुप थ्योरी 1 जो कि मैं पढ़ा रहा हूं, ग्रुप थ्योरी 2 जो है कि आपको सेमेस्टर 4 में जो है कि पेपर है एक ग्रुप थ्योरी 2, उसमें पढ़ना है कि ग्रुप थ्योरी 1। तो पेपर नंबर 6 है ये पेपर नंबर 6 है, याद रखिएगा, ठीक है। और ऑल यूनिवर्सिटीज के लिए है, चाहे आप बीबीयू से हो, चाहे आप बीबीएमकेयू से हो, चाहे आप एसकेएमयू से हो, ठीक है, या झारखंड या फिर अदर स्टेट्स के कोई भी आप यूनिवर्सिटी से क्यों ना बिलोंग करते हो, तो आपके लिए ये वीडियो लेक्चर है। ये बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए खास करके है और साथ ही साथ बीटेक वालों के लिए भी है। तो आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा, इससे पहले एक लेक्चर नंबर 1 मैंने आपको दिया था, उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बतलाया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा कि ग्रुप क्या होता है, ग्रुप्स क्या होता है। एक्चुअली में ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो ग्रुप होता क्या है, इसको आज समझेंगे कि एक्चुअली में ग्रुप क्या होता है, ठीक है ना। एक मिनट, अब ठीक, पूरा 1 मिनट 42 सेकेंड का वीडियो लेक्चर पार हो गया, तब पता चला कि माइक लगा ही नहीं थे, यहाँ पर लगा दिए थे, इनपुट डाले हुए नहीं थे, है ना। तो अब जो है कि आपको बेटर क्वालिटी सुनने को मिलेगी, है ना, साउंड की। तो देखिए, ग्रुप में पढ़ा रहा था, अब ग्रुप्स में, ग्रुप थ्योरी में, है ना, ग्रुप्स का डेफिनेशन आज मैं दूंगा। ग्रुप एक्चुअली में क्या होता है ना, उसके बारे में मैं बताऊंगा। देखिए, ग्रुप्स डेफिनेशन में क्या है, मैं डेफिनेशन लिखा हूं, इसको भी समझना जरूरी है। लेट जी बी ए नन एम्प्टी सेट। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जी कोई एक नन एम्प्टी सेट होना चाहिए, मतलब वॉइड सेट नहीं होना चाहिए, नल्ला सेट नहीं होना, नल सेट नहीं होना चाहिए, ओके। एम्प्टी सेट मतलब नन एम्प्टी, समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं, नन एम्प्टी, उसके अंदर कुछ ना कुछ होना चाहिए, एटलीस्ट सिंगलटन भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कहने का मतलब, है ना। तो कोई जी एक ले लेना है जो कि नन एम्प्टी सेट होगा, यानी कि कंफर्म है कि जी एक सेट है, यहाँ पर हम लोग को पता चल जाता है। एंड स्टेरिक, इसको स्टेरिक पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, स्टेरिक, इसको स्टेरिक पढ़ते हैं। लिखते कैसे, जरा देखिए, ऐसा कीजिएगा, ऐसा कीजिए, कटम कुटिम, और इसके बाद सीधा परपेंडिकुलर एक और एक ऐसा बीच से काट देना, ठीक है ना। फिर से एक बार देख लीजिए, ऐसा लिखिएगा, ऐसा लिखिएगा, ऐसा ऐसा, ठीक है ना। स्टेरिक, इसको स्टेरिक कहते हैं। तो स्टेरिक एक प्रकार का ऑपरेशन को डिफाइन करता है। ये स्टेरिक एक ही प्रकार का ना, बहुत प्रकार का ऑपरेशंस को डिफाइन करता है, लेकिन याद रखिएगा स्टेरिक बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करता है ना। ऑपरेशंस को, बहुत सारे ऑपरेशंस को डिफाइन कर सकता है, लेकिन उस ऑपरेशंस में बाइनरी ऑपरेशंस को डिफाइन करता है। अब बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, इसको मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बता ही चुका हूं। तो जिसको दिक्कत है समझने में बाइनरी ऑपरेशन क्या है, तो पहले आप उधर लेक्चर 1 को देख लीजिए। तो चलिए, लेट जी बी ए नन एम्प्टी सेट एंड स्टेरिक बी ए बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन, फिर से मैं एक बात बता देता हूं बाइनरी ऑपरेशन के बारे में, कि कोई एक सेट है एस, उसमें से 2 नंबर को ले लेंगे, उन 2 नंबर में हम एडिशन ऑपरेशन लगाएंगे, चाहे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगाए, चाहे डिवीजन ऑपरेशन लगाए, या कोई भी प्रकार का ऑपरेशन लगाते हैं। लगाने के बाद अगर जो रिजल्ट हमको हासिल होता है, वह रिजल्ट अगर उस सेट एस का ही मेंबर निकल जाए, तब उस ऑपरेशन को, जिस ऑपरेशन को लगाए थे उन 2 एलिमेंट्स पर, तो उस ऑपरेशन को कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन, है ना, याद रखिएगा। तो लेट जी बी ए नन एम्प्टी सेट, जी कोई नन एम्प्टी सेट होना चाहिए, स्टेरिक बी ए बाइनरी ऑपरेशन, स्टेरिक एक प्रकार का बाइनरी ऑपरेशन होगा ऑन जी, जी पर, है ना, जी सेट पर स्टेरिक क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा जी सेट का। सपोज कीजिए मैं ऐसा कर रहा हूं, कह रहा हूं कि एस बराबर मेरा है 1 2 3, ठीक है, ओके। तो अब मैं एक कह रहा हूं कि 1 और 2 में एक ऑपरेशन लगाइए, एडिशन। 1 भी एस का मेंबर है, 2 भी एस का मेंबर है, ओके। 1 बिलोंग्स टू एस, ऑल्सो 2 बिलोंग्स टू एस। अब 1 और 2 में एक ऑपरेशन लगाते हैं, एडिशन, दोनों को जोड़ते तो 3 आएगा, और वो 3 भी एस पे ही बिलोंग करता है।
यानी कि एडिशन ऑपरेशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट एस। या फिर अगर मैं इसको कहूं सेट जी, है ना, वो सेट जी नहीं है ना, ये जी है, जी सेट है ना। तो अगर मान लीजिए 1 है और 2 है और 3 है, तो 1 बिलोंग करता है जी में, 2 बिलोंग करता है जी में, तो 1 और 2 के बीच में मैं एक एडिशन का ऑपरेशन लगाता हूं, तो 1 + 2 3 होगा, और 3 भी बिलोंग करता है जी में, यानी कि एडिशन ऑपरेशन जी सेट का एक बाइनरी ऑपरेशन है। यानी कि एडिशन ऑपरेशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन ऑपरेशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट जी। क्लियर हो गया? यही है बाइनरी ऑपरेशन का कंसेप्ट। तो चलिए अब आगे मूव करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो भाई जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है एंड स्टेरिक भी ए बाइनरी ऑपरेशन, स्टेरिक एक बाइनरी ऑपरेशन है जी सेट में, देन द सेट जी टुगेदर विथ द ऑपरेशन स्टेरिक। तो सेट जी और स्टेरिक ऑपरेशन को एक साथ कैसे लिखते हैं? तो जी कॉमा स्टेरिक, ओके। और इसी को अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं। तो मैं बताया था ना कि ग्रुप थ्योरी को समझने के लिए आपको ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स मालूम होना चाहिए। व्हाट इज अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, व्हाट इज अलजेब्रिक सिस्टम। तो देखिए, देन द सेट जी टुगेदर विथ द ऑपरेशन स्टेरिक डिनोटेड बाय, ऐसा लिखेंगे, इज कॉल्ड ए ग्रुप। तो इसको, इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को, इसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को ग्रुप कहेंगे, इसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को ग्रुप कहेंगे। इफ एंड ओनली इफ का मतलब अगर ये ग्रुप कहलाएगा तो फिर ये चारों के चारों एक्सियम सेटिस्फाइड होंगे, और अगर ये चारों के चारों एक्सियम सेटिस्फाइड होते हैं तो फिर ये ग्रुप कहलाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब यही होता है, अगर ये ग्रुप कहला रहा है तो इसका मतलब ये सेटिस्फाइड होगा, और अगर ये सेटिस्फाइड हो रहा है तो फिर ये ग्रुप कहला रहा है। सिंपल सा बात है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब यही होता है, अगर ये होगा तो ये होगा ही होगा, और ये हो रहा है तो ये इसको होना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है ना, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन की तरह। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। जी कोई एक, इसको फिर से एक बार क्लियर करते हैं। जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है, जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है और स्टेरिक कोई एक बाइनरी ऑपरेशन है जी सेट में, देन तब सेट जी टुगेदर विथ बाइनरी ऑपरेशन, मतलब जो सेट जी है ना वो एक साथ लिखा जाएगा बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक के साथ इस प्रकार से, और इसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को कहा जाएगा ग्रुप। इफ एंड ओनली इफ, है ना, द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अगर फॉलोइंग कंडीशंस चारों के चारों सेटिस्फाइड कर जाए तब हम इसको कहेंगे ग्रुप, है ना। और अगर ये चारों के चारों सेटिस्फाइड करता है तो फिर जी कॉमा स्टेरिक जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है उसको कहेंगे ग्रुप, है ना। इसका मतलब ये भी होता है, अगर ये सेटिस्फाइड करेगा ये चारों के चारों तो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप कहलाएगा, और ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप कहला रहा है तो इसका मतलब ये चारों के चारों सेटिस्फाइड करेगा ही करेगा। तो चलिए पहला वाला हम लोग ये चारों के चारों कंडीशंस को समझते हैं कि चारों के चारों कंडीशंस क्या कहता है। मतलब जी कॉमा स्टेरिक यानी कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप कहलाएगा कब? जब ये चारों के चारों सेटिस्फाइड करेगा तब। तो सबसे पहले क्लोजर लॉ सेटिस्फाइड करना चाहिए, दूसरा एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाइड करना चाहिए, तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी सेटिस्फाइड करना चाहिए, और चौथा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो चलिए क्या है एक एक करके हम लोग समझते जाएंगे। और यहाँ पर जी एक आर्बिट्रेरी सेट लिया हूँ मैं, तो मैं एक एग्जाम्पल जो है कि जेन्युइन एग्जाम्पल लेकर के समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा माइंड में क्लियर होगा, ठीक है ना। तो एक मैं यहाँ पर नेचुरल नंबर का सेट ले रहा हूँ, और नेचुरल नंबर का सेट में 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, डॉट 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 इन्फिनिटी, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है उधर। तो अब यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए देखिए क्लोजर में क्या कहता है, ए और बी, ए कॉमा बी, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, ए और बी कोई दो एलिमेंट है सेट जी का, देन ए स्टेरिक बी बिलोंग करता है जी में, तो कहेंगे क्लोजर है। मतलब अगर ये ग्रुप है तो क्लोजर होगा। ए कॉमा बी अगर बिलोंग करता जी में तो ए स्टेरिक बी
मतलब ए और बी में जो ऑपरेशन लगने के बाद भी, है ना, जो रिजल्ट आएगा वो जी में ही बिलोंग करे, तब कहेंगे कि ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्लोजर को सेटिस्फाइड कर रहा है, तब कहेंगे ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ये क्लोजर को सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जरा देखिए समझिए। 1 बिलोंग करता है 2 में, समझिए 1,2 बिलोंग करता है n में, 1,2 बिलोंग करता है n में नेचुरल नंबर के सेट में, और 1 और 2 को जोड़ दीजिए, 1 और 2 को जोड़ दीजिए, 1 + 2। यहाँ पर तो स्टेरिक एक ऑपरेशन है, यहाँ पर डिफाइन नहीं है कि ऑपरेशन क्या लगा रहा हूँ मैं। ये स्टेरिक जो है कि एडिशन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है, ठीक है ना, तो कुछ भी हो सकता है ना। दो, अगर मान लीजिए मैं सेट का बात कर रहा हूँ, 2 सेट्स का बात कर रहा हूँ, तो उस केस में यूनियन हो सकता है, इंटरसेक्शन हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ये डिफाइन नहीं है, ये स्टेरिक एक प्रकार का मैं कह सकता हूँ रैंडमली मैंने ऑपरेशन ले लिया है, ठीक है। तो ये स्टेरिक रिप्रेजेंट कर रहा है रैंडम ऑपरेशन को, रैंडम बाइनरी ऑपरेशन को। तो 1,2 बिलोंग करता देखिए नेचुरल नंबर के सेट में, और 1 + 2 ये क्या है, एडिशन का ऑपरेशन, एडिशन का ऑपरेशन। ये दोनों को मैं ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 3 मिलेगा। और 3 भी किस में बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर के सेट में ही बिलोंग करता है। यानी कि नेचुरल नंबर का सेट क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करता है, नेचुरल नंबर का सेट क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करता है। आप मतलब नेचुरल नंबर के सेट्स में से कोई भी 2 नंबर ले लीजिए, कोई भी 2 नंबर ले लीजिए, वो हमेशा सेटिस्फाइड करेगा ही करेगा, है ना, कोई भी 2 नंबर को। आप 1,000 ले लीजिए, वो भी नेचुरल नंबर है, 10,000 ले लीजिए, वो भी नेचुरल नंबर है, दोनों को जोड़िएगा तो 11,000 मिलेगा, वो भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ढेरों एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। मैं इसको इरेज करता हूँ। तो सबसे पहली बात तो है 4 कंडीशंस में से एक कंडीशन को सेटिस्फाइड कर गया, है ना, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर G, स्टेरिक। दूसरा, ये पहला सेटिस्फाइड किया, पहला सेटिस्फाइड कर गया। दूसरा, एसोसिएटिव सेटिस्फाइड करना चाहिए, एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाइड करना चाहिए। इफ A, B, C बिलोंग करता है G में, अगर 3 एलिमेंट है A, B, 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 C, B, ये तीनों का तीनों अगर बिलोंग करता है G में, देन A स्टेरिक B फिर स्टेरिक C इक्वल टू A स्टेरिक फिर ब्रैकेट ऑफ B स्टेरिक C। मतलब ऑर्डर चेंज है, पहले A B का ऑर्डर को एक साथ मैंने सॉल्व कर लूँगा, ठीक है, फिर जो सॉल्व करके रिजल्ट आएगा उसको C के साथ सॉल्व करूँगा, फिर A को फिर B और C को पहले सॉल्व कर लूँगा, फिर A के साथ सॉल्व कर लूँगा, ठीक है। तो ये है पूरा माजरा। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज कि नेचुरल नंबर 1 2 3 वही था, है ना, वही वाला मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो सपोज कीजिए मैं कर रहा हूँ कि 1 + 2 + 3 और इक्वल टू मैं दिखा देता हूँ। अगर मैं ऐसा दिखा देता हूँ 1 + 2 + 3, अगर मैं ऐसा दिखा देता हूँ, जो कि होगा ही होगा, 1 + 2 + 3 और 1 + 2 और +3, यानी कि इसको पहले जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 3 5 अब +1, 2 और 1 3 अब +3। आप देख सकते हैं 5 और 1 6, 3 और 3 6। समझ में आ रहा ना। ठीक इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर किए हैं हमने, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, 1 मिनट देखिए, 1 + 2 + 3 इक्वल 1 + 2 + 3। तो यानी कि इन दोनों को जोड़ लीजिए, 3 होगा +3 इक्वल टू 1 + 3 2 5, 3 और 3 6 इक्वल टू 6। तो दोनों को दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं इक्वल। तो A स्टेरिक B और स्टेरिक C और इक्वल्स टू होगा A स्टेरिक B स्टेरिक C। अगर ऐसा आप दिखा देते हैं, यानी कि अगर A B C 3 नंबर है, 3 एलिमेंट है G सेट का, और आप ऐसा दिखा देते हैं कि A स्टेरिक B स्टेरिक, पहले A स्टेरिक B ऑर्डर को सॉल्व करके फिर स्टेरिक C के साथ दिखा देते हैं, इक्वल टू A स्टेरिक B स्टेरिक C, ऐसा दिखा देते हैं। अगर इसको सेटिस्फाइड कर जाए तो हम लोग कहेंगे G स्टेरिक, मतलब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ऑफ G एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाइड कर रहा है। और अगर G अलजेब्रिक ये G अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ये एसोसिएटिव को सेटिस्फाइड कर जाए,
है ना, तो अच्छी बात है। और क्लोजर को सेटिस्फाइड कर ही चुका है ना। और देखिए एसोसिएटिव को भी सेटिस्फाइड कर चुका है। अब ये दो को सेटिस्फाइड कर जाएगा तब हम लोग कहेंगे इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को ग्रुप, है ना। चलिए मैं इसको इरेज करता हूं। एक बार देख लेता हूं कि कितना लेंदी हो गया है। ओह 15 मिनट का हो गया। चलिए एसोसिएटिव हो गया। अब देखेंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, है ना, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है कि नहीं। देखिए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई ऑफ जी, इन एन एलिमेंट ई ऑफ जी। देयर एग्जिस्ट मतलब तब जरूर अस्तित्व में आएगा। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट जी, तब जरूर अस्तित्व में आएगा। इसका मतलब ये देयर एग्जिस्ट एलिमेंट ऑफ ई ऑफ जी, एक एलिमेंट ई मिलेगा जो कि जी का ही होगा। एक एलिमेंट ई मिलेगा जो कि जी का ही होगा, जी सेट का ही होगा। सच डैट, इस प्रकार से कि ए स्टेरिक ई करे या फिर ई स्टेरिक ए करे तो हमको हर हालत में ए मिलेगा, है ना। हम लोग ए स्टेरिक ई करे या फिर ई स्टेरिक ए करे तो हर हालत में हमको ए मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो हम लोग कहेंगे, तब हम लोग कहेंगे कि मेरा ई जो है, तो मेरा ई जो है जी का मेंबर है। तब हम लोग कहेंगे ई जो है जी का मेंबर है। फॉर ऑल एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी, मतलब देखिए इसको पीछे से पढ़िए। ए अगर बिलोंग करता जी में, कोई भी एक एलिमेंट मैंने ले लिया सेट जी से, अगर कोई भी एक एलिमेंट ले लिया सेट जी से, कोई भी एक एलिमेंट ले लिया सेट जी से, वो मान लीजिए एलिमेंट ए है और उस एलिमेंट में मैंने ई को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई यहाँ पर जनरली स्टेरिक है ना, यहाँ पर मैं ऑपरेशन को डिफाइन नहीं कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर ऑपरेशन को डिफाइन नहीं कर सकता हूँ। तो मैं जनरली मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर मैं स्टेरिक ऑपरेशन लगाया, इस ए के साथ मैंने स्टेरिक ऑपरेशन लगाया, है ना, राइट हैंड साइड से और एक बार लेफ्ट हैंड साइड से, और दोनों ही केस में मुझे ए हासिल हुआ, है ना। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए अगर ऐसा होता है तब जरूर अस्तित्व में आएगा ई जो कि जी का ही मेंबर होगा, है ना। तब ई जरूर अस्तित्व में आएगा जो कि जी का ही मेंबर होगा। तब वो एलिमेंट ई जो है वो जी का ही मेंबर होगा और वही क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा जी का। आइडेंटिटी एलिमेंट, अब इसको समझना है सर, बहुत बढ़िया से समझना है। तो देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या होता है, वैसा एलिमेंट जिसको किसी भी नंबर के साथ जोड़े तो उस नंबर में कोई चेंजेस ना आवे तो उस एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। सपोज कीजिए मैंने नेचुरल नंबर का सेट लिया था 1 2 3 4 डॉट 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 ले लिया था। अब मैं काम कर रहा हूँ, क्या काम कर रहा हूँ कि उसमें से कोई एक आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, कोई एक आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढ रहा हूँ एडिशन के रिस्पेक्ट में कोई ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसको जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा पूरे मतलब कोई भी एक नंबर उठा लीजिए, जैसे कि 2 मैंने उठा लिया, 2 में ऐसा क्या जोड़ूं। अब मैं सोचूंगा कि 2 में ऐसा क्या जोड़ूं, है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 में ऐसा क्या जोड़ूं, है ना, या फिर 2 में ऐसा क्या जोड़ूं कि ये 2 ही रहे, है ना। ये देखिए यहाँ पर ऑपरेशन एडिशन का है, यहाँ पर स्टेरिक है, समझने वाली बात, यहाँ पर स्टेरिक है, तो स्टेरिक यहाँ पर डिफाइंड नहीं है, कोई भी एक ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है, तो मैंने बाइनरी ऑपरेशन एडिशन ले लिया। अब मैं काम करता हूँ कि यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर कुछ ऐसा सोचने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा क्या सोच सकता हूँ नेचुरल नंबर के अंदर से ही जिसको जोड़ने पर ये 2 ही रहे। तो आप कहिएगा ऐसा कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। आप 1 रखोगे तो 3 हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है ना, मतलब चेंजेस आ रही है। इसका मतलब क्या है कि एडिशन जो ऑपरेशन है, जो कि बाइनरी ऑपरेशन है ना, वो बाइनरी ऑपरेशन मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं दे सक रहा है। मुझे बाइनरी ऑपरेशन मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं दे पा रहा है। तो अब मैं काम कर रहा हूँ, इस बाइनरी ऑपरेशन को ही मैं अगर चेंज कर दूँ, अगर इस बाइनरी ऑपरेशन को मैं चेंज कर दूँ, चलिए मैं यहाँ पर इनटू लगा देता हूँ,
ठीक है। तो 2 इंटू समथिंग और फिर ये समथिंग इंटू 2 इक्वल टू 2। तो मैं यहाँ पर ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 2 में कोई बदलाव ही ना आए, तो मैं 1 मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। तो 2 इंटू 1 या 1 इंटू 2 करो तो 2 ही रहेगा, यानी कि 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G या फिर N, है ना। मान लीजिए सेट G जो है कि सेट G नेचुरल नंबर है। आप सपोज कर लीजिए, सपोज करने में क्या है, G बराबर आप ले लीजिए 1 2 3 डॉट 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 ऐसा मान लीजिए, ठीक है। मैं 2 ले लेता हूँ, बिलोंग करता है G में। अब 2 इंटू समथिंग और समथिंग इंटू 2 इक्वल टू 2। तो यहाँ पर मैं क्या ऐसा रखूँ जिससे 2 में कोई बदलाव ना आवे, तो मैं 1 रख देता हूँ। तो 1 रखने पर कोई बदलाव नहीं आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है। तो यानी कि 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सेट G अंडर द मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन, है ना। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के अंडर में मुझे आइडेंटिटी मिलता है ना। तो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बस ये चीज़ जो है कि इसके लिए ही वैलिड है, हाँ, या फिर हर जगह ये ही एप्लीकेबल होगा, ये जरूरी नहीं है। तो ये तो मैं रैंडमली बता रहा हूँ ना, एक थ्योरम टाइप का है, ये थ्योरी टाइप का है, ये तो रैंडमली मैं बता रहा हूँ, है ना। ये तो मैं रैंडमली बता रहा हूँ, ये एक जनरल मैं उठा करके ले लिया हूँ, स्पेसिफिक कोई एग्जांपल तो आपको समझ में आ रही है बातों को। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट E, तो एक एलिमेंट E जरूर एग्जिस्ट करेगा जो कि G का ही होगा, सच डेट इस प्रकार से कि A स्टेरिक E करो चाहे E स्टेरिक A करो तो वो A ही रहेगा। अगर ऐसा होता है फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G के लिए, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G के लिए अगर ऐसा होता है, फॉर अगर मान लीजिए A ढेर सारा नंबर है G सेट में, तो उसमें से मैंने एक A नंबर ले लिया, है ना, जो कि एक रैंडम एलिमेंट है या फिर जो है कि एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है A G सेट का। तो अब A सेट के एक एलिमेंट के साथ ऐसा हो सकता है तो वो सारे एलिमेंट्स के साथ हो सकता है, सिंपल सा लॉजिक है। तो A बिलोंग्स टू G एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, सभी एलिमेंट्स जो कि G का है उन सभी के लिए अगर A स्टेरिक E और E स्टेरिक A बराबर A होता है तो उस केस में तब जरूर एक E, जो यही E जो है, तब जरूर एक E एग्जिस्ट करेगा, मतलब तब जरूर एक E अस्तित्व में आएगा, ऐसा कि वह E G सेट का ही मेंबर होगा। अगर ऐसा होता है तो कहेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, है ना, इन G, क्या कहेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इन G सेट, है ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे चौथा और लास्ट प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाइड कर जाए मेरा G, है ना, मेरा G अगर मेरा G कहिए या फिर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहिए, है ना, अगर ये चौथा और लास्ट प्रॉपर्टी G अगर सेटिस्फाइड कर जाए या फिर ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर सेटिस्फाइड कर जाए, तब कहेंगे इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को ग्रुप। तो चलिए चौथा और लास्ट प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यानी कि फॉर ईच एलिमेंट A बिलोंग्स टू G, अगर A कोई भी एलिमेंट आप उठा लीजिए G सेट में से, अगर A आप कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए G सेट में से, देयर एग्जिस्ट, तब जरूर अस्तित्व में आएगा एन एलिमेंट, एक एलिमेंट आएगा ऐसा A डैश ऑफ G जो कि G का ही होगा, A डैश मिलेगा जो कि G का ही होगा, और सच डेट इस प्रकार से कि A स्टेरिक A डैश करो चाहे A डैश स्टेरिक A करो, हर हालत में आपको क्या मिलेगा, E मिलेगा। सर एक एग्जांपल दे दीजिए तो समझ में आ जाएगा, आइए एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं रियल नंबर का सेट का। देखिए रियल नंबर का सेट का मैं एग्जांपल लेता हूं, r बराबर कुछ भी हो सकता है, -∞ टू +∞, कुछ भी हो सकता है, ओके। चलिए तो मैं एक रियल नंबर के सेट में से एक एलिमेंट लेता हूं, ठीक है, 2 लेता हूं, 2 बिलोंग करता रियल नंबर में, है कि नहीं बताइए। अगर 2 बिलोंग करता रियल नंबर में तो भाई 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे, है ना, यहाँ पर मैं ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का ले लिया हूँ, ठीक है ना, तो जनरली मैं यहाँ पर ऑपरेशन ले रहा हूँ, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है, और यहाँ पर स्टेरिक का बात किया गया है, ठीक है, यहाँ पर स्टेरिक का बात किया गया है। तो
इससे आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं एक स्पेसिफिक ऑपरेशन वगैरह लेकर के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। और इन फ्यूचर जब मैं एग्जाम्पल के सहारे आपको समझाऊंगा तो और अच्छा से क्लियर आपको होगा, ठीक है। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो 2 बिलोंग करता है रियल नंबर में, ओके। तो इसमें क्या ऐसा मल्टीप्लाई करूं, या इसमें क्या ऐसा मल्टीप्लाई करूं जिससे मुझे एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, मुझे एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, है ना, मुझे एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। तो जनरली आपको मैं एक बात बता दूं कि रियल नंबर का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो होता है 1। क्या होता है? वो होता है 1, याद रखिएगा। 1 इज ए आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, ठीक। तो चलिए, तो इसमें क्या ऐसा मल्टीप्लाई करूं या इसमें क्या ऐसा मल्टीप्लाई करूं जिसके मदद से मुझे ई मिल जाए, ई क्या मिल जाए? ई मिल जाए, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। कहाँ गया? हाँ, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो अगर आप नेचुरल नंबर का मैं बात करूं तो सर आपने इससे पहले नेचुरल नंबर का बात किया था, तो नेचुरल नंबर का ही बात इसमें कर लीजिए ना आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए, तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलो भाई, तुम्हारा ही मर्जी, चलो कर लेते हैं। तो चलो, 2 बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, ओके। तो 2 में हम अगर नेचुरल नंबर का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 1, तो 1 इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, ओके, और इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि मुझे मिल जाए 1। 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, यहां पर मैंने आपको बताया था, है ना, इससे पहले। तो मैं बोल रहा हूं कि 1/2 मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। 1/2 मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? 1 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। लेकिन जरा सोचो, 1/2 क्या बिलोंग करता है? 1/2 क्या बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में? तो नहीं बिलोंग करता है। तो 1/2 बिलोंग नहीं करता है नेचुरल नंबर में। ये तो आइडेंटिटी दे रहा है ना, और ये ए डैश दे रहा है, ये ए डैश है, ये ए डैश है। ए डैश यानी कि ए का इनवर्स, ए डैश यानी कि ए का इनवर्स। जनरली ए का इनवर्स को ए का पावर -1 से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर ए डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम लोग को एक 1/2 ए का इनवर्स मिल रहा है, मतलब 2 का इनवर्स 1/2 मिल रहा है, लेकिन 1/2 नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग नहीं करता है। इसीलिए एडिशन के रिस्पेक्ट में नेचुरल नंबर, सॉरी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में नेचुरल नंबर ग्रुप नहीं है ना, समझ रहे हैं ना, है ना। और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आप देखिए उसका जो है कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? तो 1 होता है। और 1/2 जो है कि आ रहा है, इनवर्स आ रहा है, ठीक है, इनवर्स आ रहा है 2 का। और 1/2 जो है कि नेचुरल नंबर नहीं है, मतलब 1/2 बिलोंग नहीं करता, मतलब ए इनवर्स बिलोंग नहीं करता है जी में। और यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है कि फॉर ईच एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए डैश ऑफ जी, ए डैश जी में ही बिलोंग करना चाहिए, सच डेट, इस प्रकार से ऐसा होगा तब। तो यहाँ पर हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब नेचुरल नंबर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप है ही नहीं। चलिए इसको हम लोग स्किप करते हैं, इसीलिए इसको मैंने पहले ही छोड़ दिया था। अब 2 बिलोंग करता है रियल नंबर में, और इधर समझाते हैं ना। हाँ, 2 बिलोंग करता है रियल नंबर में, ओके। तो 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे? हम मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लिए हुए हैं, और इसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे जिससे कि आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, है ना। तो रियल नंबर का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? तो 1 होता है, याद रखिएगा। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में रियल नंबर का आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। तो 2 में मैं जस्ट 1/2 मल्टीप्लाई कर दूंगा। और एक बात याद रखिए, 1/2 जो है कि बिलोंग करता है रियल नंबर के ही सेट में, 1/2 भी बिलोंग करता है रियल नंबर के ही सेट में। तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि 1/2 इज द इनवर्स ऑफ 2, 1/2 इज द इनवर्स ऑफ 2, या फिर 2 इज, या फिर हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि 2 इज द इनवर्स ऑफ 1/2। तो यानी कि फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए डैश ऑफ जी सच डेट ए स्टेरिक ए डैश इक्वल टू ए डैश स्टेरिक ए इक्वल टू ई आ जाए, तो हम लोग कहेंगे कि इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। तो हम लोग कहेंगे इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, मतलब ए अगर
जी का मेंबर है तब जरूर अस्तित्व में आएगा ए डैश, जो कि जी का ही होगा, है ना, जो कि जी का ही होगा। और इस प्रकार का ऑपरेशन लगाते हैं, स्टेरिक लगाने के बाद मुझे ए डैश, मैं अगर ए डैश लगाता हूँ, मतलब ए के साथ मैं ए डैश को ऑपरेट करता हूँ बाय द स्टेरिक ऑपरेशन, और ए डैश के साथ अगर ए को ऑपरेट करता हूँ बाय द स्टेरिक ऑपरेशन, और मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है ना, तो मैं तब कहूँगा कि यहाँ पर इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ए का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है और वो ए का इन्वर्स ए डैश है, तब मैं ये कहूँगा। तो ये चारों के चारों कंडीशंस को अगर कोई सेट, है ना, तो चूंकि सेट वगैरह का आपको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो कोई भी सेट अगर ये चारों के चारों कंडीशंस को सेटिस्फाइड करे, है ना, सेटिस्फाई करे, तो फिर हम कहेंगे ये सेट जी ग्रुप बन रहा है, ग्रुप है ना, या फिर इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को ग्रुप कहेंगे, है ना। अगर ये चारों के चारों प्रॉपर्टी को कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर या कोई भी अलजेब्रिक सिस्टम, देखिए जनरली सेट जी तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि सेट जी तो ऐसा ही है ना, इसमें कोई तो ऑपरेशन लग तो नहीं रहा है। ऑपरेशन लगेगा तब तो उस पर हम लोग बात करेंगे कि वो जो है कि ग्रुप है कि नहीं है। तो कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ही ग्रुप कहलाता है, याद रखिएगा, कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ही ग्रुप कहलाता है या फिर नहीं कहलाता है। हम लोग सेट पर बात नहीं करेंगे, हम लोग अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पर बात करते हैं कि वो ग्रुप है या नहीं है। तो अगर कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इन चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, तब उस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को ग्रुप कहते हैं। ठीक है, आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अबेलियन ग्रुप बताऊंगा।